अस्सलाम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान हुमा खालिद अपनी दुनिया एंटरटेनमेंट के साथ। तो जी नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं तो बहुत ही ज़्यादा शानदार हूँ, मज़े में हूँ, खुश हूँ। तो नाज़रीन, आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सा और इंटरेस्टिंग सवाल जो आप लोगों के घरों में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी उठाया जाता है। आखिर सास और बहू की आपस में क्यों नहीं बनती और इसमें उनके शोहर का कितना किरदार होता है। आइए हम जानते हैं आवाम से कि उनका इस बारे में क्या कहना है। ऐनक वाला और बगैर ऐनक वाले दो लड़के आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र है। ठीक ठाक। पठान लगते हैं। हाँ, पठान ही है। अच्छा, शादीशुदा है आप में से कोई? नहीं नहीं, आप तो कवारे मर जाएंगे। अच्छा मुझे ये बताएं, ये हाँ जी। तो आप भी हमारे साथ जाएंगे नहीं, मेरा अभी इधर काम बाकी है, मेरे बगैर इधर ना थोड़ा निजाम इधर उधर हो जाएगा। आप दोनों जाए, मैं पीछे आती हूँ सबको समेट के ना। ठीक है आंटी, आप आ जाओ फिर हम बात आंटी? करते हैं। हाँ। अच्छा ठीक है अंकल। अब मुझे ये बताएं, जो सास और बहू है उनके आपस में क्यों नहीं बनती? वो तो आपको पता होगा, आपकी उम्र भी है, एक्सपीरियंस भी है। ये तो गले पड़ गए मेरे फालतू। क्या है भाई? मैंने आपका किराया देना है, मैंने आपका क्या रेंट देना है कोई? नहीं भाई, रेंट तो आप ही ने अपना ही देना है, मैंने अपना देना है। तो फिर आप क्यों मेरे में गले पड़ गए? मैं कह रही हूँ कि सास और बहू की आपस में लड़ाई क्यों होती, कहते आपको पता होगा। नहीं तो आप कहाँ से पकड़ के लाएंगे आप? अब ये तो बस स्वाद से पकड़ के लाए। फेंके इनको वापिस, इनका ये काम ही नहीं, लाहौर में नहीं रह सकते। इस तरह के बंदी चाहिए हमें। आप मेरा रिश्ता तो नहीं मांग रहे इंटरनेटली? यार तो अगर आपको मंजूर है तो दोनों कवारे हैं। हाँ हाँ, आपसे बेहतर है मैं वैसे दो चार ऐसी भाई लगता है। अब ये बताएं, सास और बहू की आपस में क्यों नहीं बनती? सबको भाई कहोगे तो फिर तो मामला नहीं बनेगा। नहीं, अभी मुझे बनाना भी नहीं है, अभी बड़ा टाइम है बनाने में। अच्छा तो फिर यार आप सास और लगे बहू रहे। की इसलिए बनती कि सास बहू को अपनी बेटी नहीं मानती। अगर वो बेटी मान जाए तो ये लड़ाई वड़ाई सब कुछ खत्म नहीं, हो अभी जाएगा। तक तो हमने देखा है कुछ ऐसा काम नहीं है जो। लेकिन देखिए ना, वो सास ही तो पहले बेटी को लेके आती है। हाँ, वो लेके आती है, लेकिन परसेप्शन पहले से बना हुआ था सास और बहू। तो क्या सास ही गलत होती है? आप अपनी अम्मा को गलत कह रहे हैं। कल को आप आपकी बीवी आ जाएगी तो आप क्या कहोगे, मेरी अम्मा गलत है? तो मेरी माँ भी किसी टाइम पर बहू थी ना। अब मतलब अब अम्मा का टाइम है, मतलब कि ये एक कल्चरल चलता आ रहा है कि सास ने नौ ते किता हुन ओ नौ जो सस बनेगी वो अपनी नौ ते करेगी। हाँ जी है। यार पंजाबी की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। पंजाबी मेरा मतलब है कि ये कल्चर चलता आ रहा है कि जी जो पहले सास थी उसने अपनी जो क्या होती है बहू, उस पे जो करना था अपना किया, भरम रखना होता है वही ना। फिर वो जो बहू सास बनी उसने अपनी बहू पे किया। ऐसे आप कह रहे हैं कि अब वो जब बहू सास बनेगी तो वो भी तो अपनी बहू पे इसका एक करेगी। ही हाल है, क्या आपने ये कल्चर खत्म कर दिया। ये कहाँ से आपने ये स्टाइल करवाया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, अब बताए बात कर। ओके नहीं, बेसिकली हम जॉली मूवी में है ना, तो हम वी आर ये बात। हाँ जी, मौसम एंजॉय कर रहे हैं बेसिकली साइकिलिंग पे, और हम लोग रेगुलर। अच्छा एक मिनट, ये कौन सा मौसम है जो आप चश्मा लगा के एंजॉय कर रहे हैं? नहीं, बेसिकली ये पोलराइज है, ये रात में भी पहना जाता है और दिन में भी पहना जाता है, और ये आंखों की कहेंगे कि वाकई एक मिनट, पहले बड़ों को बात करने दे, छोटों से भी कर। अच्छा, ये बेसिकली आंखों की सेफ्टी है, और आंखों की सेफ्टी के लिए हमें साइकिलिंग करते हैं। तो फिर क्योंकि आजकल डेंगू भी है, मच्छर है, छोटी भी कोई फ्लाइंग इंसेक्ट होता है। आंखों में तो आके काटना है आपकी। नहीं, अल्लाह माफ़ करे, अब तो आजकल तो हर कोई डर रहा है। आप किसी भी क्लिनिक में चले, सारे डेंगू के सारे मरीज होते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि सास और बहू की आपस में क्यों नहीं बनती? बेसिकली किसी औरत की किसी से नहीं बनती। मैरिड हो? जी, मैं मैरिड हूँ। मैं सारे सीक्रेट जानता हूँ, लेकिन असल में ये माशरा जो है ना, मर्द तो मजलूम है यहाँ पे, और औरत ही औरत से मजलूम हो कि इनका ऐसा मुंह निकला है? औरत ही औरत से बेसिकली सारा मसला औरत का औरत से ही है। तो इसीलिए सास बहू की लड़ाई है, इसीलिए नंद भाभी की लड़ाई है, इसीलिए बुजुर्ग औरतें भी अपनी बेटियों से लड़ पड़ती हैं कि पहले मेरे को लोग क्यों नहीं पूछा, भरा को क्यों गल की थी। तो ये मामलात यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे माशरे में ये नहीं है कि कोई मर्द बहुत ज़्यादा जालिम है, यहाँ पर औरतों से भी पूछना चाहिए कि क्या वो और दूसरी औरत से खुश है कि नहीं। ज़्यादा मसला इस तरह का ही है।
अच्छा ये देखे ना, आप बताएं आपके घर में किसका कसूर होता है, अम्मी का कि बहू का? देखिए बात ये होती है कसूर किसी का भी नहीं होता, बात ये मर्द होती का होता है। मैं आपको बताता हूँ प्रायोरिटी मर्द का कसूर है। मैंने इसकी फैमिली देखा है ना, ये हमेशा यही मसला करता है घर में। नहीं, प्रायोरिटी बात प्रायोरिटी की है। देखें बहू भी प्रायोरिटी चाहती है, वो अपने मियाँ को आगे कर देती है, और माँ भी प्रायोरिटी चाहती है, वो अपने बेटे को आगे कर देती है। फिर बेटा दोनों का होके दरमियान से निकल जाता है नहीं, दरमियान से नहीं निकलता, वो मैनेज करने की कोशिश करता था। और फिर वो बेगम की साइड ले जाता है। नहीं, बेटा असल में पिस्ता बेटा ही है, और दूसरी बात यह है कि जो मैनेज कर ले उसी की जीत हो जाती है। तो दोनों को इक्वल रखना चाहिए, और मैनेज करना ही सबसे बड़ी गेम होती है। आप बताएं कि एक सास और बहू की आपस में क्यों नहीं बनती? इसको कुछ पता ही नहीं है। मैं समझता हूँ, Unmarried लेट है मी तो गिव क्या यू हुआ? प्रॉपर बनना तो लॉजिक। एक लॉजिक है, Experience भी कहते है। हैं सास का वर्ड ना सिर्फ हमारे कल्चर में एग्जिस्ट करता है। सास किसी ने बताया, सास नहीं सास। सास आइसक्रीम गरम ठंडा हो गया। सास का वर्ड सिर्फ हमारे कल्चर में एग्जिस्ट करता है, और सास का मतलब होता है कि जो चिंगाड़ी होती है ना, चिंगाड़ी आग की, उसको कहते हैं सास बेसिकली। अरबी में, अरबिक में सास डजंट एग्जिस्ट। सास भी माँ, उम्मी कहते हैं, माय मदर। ये सास हमारे एग्जिस्ट। और चिंगाड़ी क्यों हमारे कल्चर में? क्योंकि ये कहा ही स्टार्ट से, ये कल्चर ही हमारा सब बर्रे सगीर में, इंडिया में, पाकिस्तान में स्टार्ट से ये बन गया हुआ कि वो सास कहते हैं, और सास बहू का स्टार्ट से ही नहीं रखता। वो अपनी बेटी भी नहीं समझती हमेशा से, कुछ देखती है मीडिया। और उसके अलावा ये किसी ने कहा था, तो बेसिकली सास का वर्ड निकला ही चिंगाड़ी से, आग की चिंगाड़ी से। तो आप खुद ही कह लें कि जहाँ पे वर्ड ही है ऐसा, और आप देखेंगे मदर इन लॉ, अब इंग्लिश में कर लें, अरबिक में कर लें, किसी और लैंग्वेज में कर लें, सास का कोई मीनिंग नहीं है किसी और तरह का। तो फिर हम क्या कर सकते हैं ऐसे माशरे में? लेकिन बैलेंस दैट वर्क, कि अगर आप बैलेंस रखो बेगम में और मदर में, उनको माँ को माँ समझे, वो भी अपनी सास को माँ समझे, तो फिर लाइफ और क्या सही है। अच्छा आपको क्या लगता है, आप माँ का लाडला बनेंगे या रनमरीद बनेंगे? माँ का लाडला मैं अभी भी हूँ, लेकिन फिर मैं रनमरीद बन जाऊँ। नहीं, लेकिन मैं बाद में दोनों को बैलेंस करके चलूँगा। फिर मैं रन और लाडला मरीद दोनों बनूंगा। नहीं कुछ नहीं। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शादीशुदा तो नहीं होंगे आप? नहीं, देखा, पहचान लिया मैंने दूर से आपको। अच्छा ये सास और बहू की आपस में बनती क्यों नहीं है? बनने वालों की बनती भी है। कैसे, मतलब कि देखें ना आप, जैसे वो पहले सास इतने वो लाड प्यार डाल के एक बहू ले आती हैं, बाद में उसी बहू के खिलाफ हो जाती है, फिर वो बहू अपनी सास के खिलाफ हो जाती है, फिर दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो जाती हैं, और फिर वो माँ कहती है कि मेरे पुतनू इन्हें मेरे को खो लिया है। क्या कहना है आप? आई थिंक उनकी भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती। तो क्या लगता है आपको किसका कसूर होता है? ज़्यादातर सास का। इतने भी सास बेचारी फड़ी गई। नहीं, उनका क्या कसूर होता है? समटाइम्स जो है बहू भी गलत हो सकती है, बट ज़्यादातर जो है वो सास का ही कसूर होता है, मुझे तो यही लगता है। तो देखे ना, ऐसे तो माँ बेटी की भी कई दफ़ा लड़ाई हो जाती है, तो लेकिन उनका तो ऐसे दुश्मनियाँ नहीं बनती, ये सास बहू की क्यों बन जाती है? सास बहू की क्यों बन जाती है? क्योंकि वो माँ नहीं ना होती शायद, इसलिए। अब मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं किसी सास से। किस सास की कहानी आपने सुनी है जिसके बाद आप इतनी दुखी बातें कर रही हैं? मैंने अभी तक जितनी सुनी है वो यही सुनी है कि जो सास है वो बहू के साथ अच्छा बिहेव नहीं रखती। अम्मी ने सुनाई नहीं है ना अपनी सास नहीं से? नहीं नहीं, मेरी अम्मी की सास बहुत अच्छी थी। फिर तो आपको भी अच्छा सोचना चाहिए। मेरी दादी बहुत अच्छी थी, लेकिन नहीं, ज़रूरी नहीं है सब एक जैसे हों। ज़्यादातर जो है वो सास जो है वो अच्छी नहीं होती। चलो बहुत शुक्रिया, बहुत तुसी बहुत पैड़ी सस बनोगे मैनू लगता है। देखा ये मैम बताएंगे हमें, ये मैम भी जा रही हैं, बात सुनती जाएं। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। मैरिड हैं आप? नहीं, अनमेरिड हूँ। मियाँ मेरा साथ है। अच्छा ये बताएं ना, आप मियाँ जी भी साथ हैं, मियाँ भी बताएंगे। भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा मुझे ये बताइए, सास और बहू की आपस में क्यों नहीं बनती? ਇਹ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। सास और बहू का इसलिए नहीं बनता क्योंकि जो बहू होती है वो बड़ी नखरे वाली होती है, और सास चाहती है कि उसकी बातों में बहू रहे मेरी, और जो उनकी पसंद की होती है उसके बड़े वो गुण गाते हैं। और जो जैसे हमारी लव मैरिज है, और मेरी सास मुझे बहुत नहीं, बिल्कुल नहीं पसंद करती। और अच्छा शोहर का कितना किरदार होता है या सास बहू की लड़ाई है? शोहर का सबसे बड़ा किरदार होता है, वो बेचारा पिसा ही रहता है कि मैं इस साइड पे जाऊँ या मैं इस साइड पे जाऊँ। बेसिकली जो मेरे हस्बैंड है ना, वो मेरी हमायत ज़्यादा करते हैं, मेरी सास की बिल्कुल नहीं करते। रनमरीद बन गए हो? ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਵੀ ਨਾ। अम्मा ने इन्ना पाल पोस के वड्डा कीता, तुसी मां तुसी की बुढ़ी पीछे बुढ़ी मां। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਝਟਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। हकीकतन बात है कि आप देखो कि कोई भी फैमिली में ना प्रॉब्लम चलती है,
अब मेरे ससुराल वाले कहते लाइबा तुम्हारे नखरे बड़े हैं, तुम एक आर्टिस्ट हो। मैं कहा कोई नखरे नुखरे नहीं है, मेरे मियाँ ने मुझे पसंद किया है। और मेरी सास कहती है पर्दा करो, मेरा भैया कहता कोई बात नहीं, ओके सारा। अच्छा, आपकी अम्मी बड़ी शिकायतें करती होंगी, क्या कहती हैं? पुत तू नौंदा हो गया, पुत तू चंगा नहीं किता। नहीं अभी मेरे आते नहीं छड़ दे, कोई होर लब लन्ने आ इन छड़ दे। क्या अम्मा जी 4 हक पूरे कराने ने? नहीं नहीं हाँ बिल्कुल, वो यही चाहती हैं। बेसिकली आपको वही बताया कि जब सास और बहू की लड़ाई होती है ना, तो सबसे पहले जो डिस्टर्ब होता है वो हस्बैंड होता है। और ससुर तो मेरे है नहीं है, तो मेरे मतलब वो सास ने भी गिले करने होते हैं, मैंने भी गिले करने होते हैं। तो वो कोशिश यही करते हैं कि मैं अपनी बीवी को ज़्यादा खुश रखूँ। इसमें सास का काम है गुस्सा नहीं करना, क्योंकि ये 2 बहुओं का है। अच्छा, ये मुझे बताएं, जबकि माँ बेटी का एक इतना प्यारा माशाल्लाह रिलेशन होता है, उनमें भी तो लड़ाइयाँ हो जाती। मेरी रात मेरी अम्मा से लड़ाई हो गई, लेकिन मुझे पता है उन्होंने दोबारा मुझे कॉल कर लेनी होती, बड़े प्यार से रह लेना होता है। वो दुश्मनी नहीं बनती, तो सास बहू की आपस में कैसे दुश्मनियाँ बन जाती है? वो भी तो माँ बेटी का आखिर रिलेशन होता है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। जो सास बहू होती है ना, उनका मतलब रिलेशन जो होता है बड़ा नाजुक होता है। और मेरी सास जो है ना, नाजुक होंगे, गल होंगी नहीं, पहले लड़ाई हो जाती है, पहले मुक्के स्टार्ट होते हैं, फिर लड़ाई स्टार्ट होती है। लेकिन आई थिंक दोनों मिलकर अगर एडजस्टमेंट करें तो बहुत मैनेज हो जाता है। लेकिन सास और बहू की कभी जिंदगी में नहीं बन सकती, ये मेरे से पूछें। मेरी सास नो वे। अच्छा, इन्होंने ना बंदे ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਬੰਦਾ बेचारा पीछे चुप करके खड़े। ਤੁਸੀਂ भी कुछ बोल दो। नहीं सही गल कर रही है, अगर सास नो विच प्यार होवे ना तो अच्छा, अभी नहीं, अभी कह रहे इन्ना भी रन मरीद नहीं हो, कपड़े सारे संभाले हुए ने। मेरे कपड़े ने सारे रन मरीते नाले होंदे लेने ने। चलो ऐसे आप दोनों खुश रहें, और जरा अपनी अम्मा को आप भी प्यार दें, आपकी भी सास है, आप भी प्यार दें, खुश रहें, मिलजुल के रहें और ऐसे ही मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। मियाँ बीवी हैं? नहीं, मेरा भाई है छोटा। भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। इनके भाई मेरे तो अंकल लगते हैं। अच्छा, आप दोनों शादीशुदा होंगे? जाहिर है, बच्चों की अब शादियाँ कर दी हैं। देखा, क्या सवाल पे तो मेरे शाबाशी बनती है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये सास और बहू की आपस में क्यों नहीं बनती? आप सास हैं? नहीं अभी तो नहीं, खैर लेकिन बेटी एक ही है ना, इंशाल्लाह बेटों की शादी वगैरह कर देंगे तो फिर सास भी बन जाएंगे। हाँ, आप बताएं, ये सास और बहू की क्यों नहीं बनती आपस में? बस कंप्रोमाइज़ होना चाहिए, वो है नहीं बीच में। जब नहीं होता तो फिर जाहिर है आपस में इस तरह हो जाता है सारा कुछ। अच्छा, आप भी तो एक बहू थी ना, तो आपकी अपनी सास से कितनी अंडरस्टैंडिंग थी? मेरी उनसे थी काफ़ी हद तक, बस मैं बोलती नहीं थी उनके आगे, वो जो चाहे कहती रहती थी, मैं बस एक चुप 100 को हराए, वो वाली बात है ना। पर आजकल की बहुएं तो, हाँ जाहिर है आजकल की तो वो है, जैसा माशरा होगा वैसे ही सब कुछ होगा ना। वही ना। आपको क्या लगता है कि सास की गलती होती है कि बहू की गलती होती है? गलती किसी की भी नहीं होती है, गलती होती है मिसअंडरस्टैंडिंग की। अगर आप उसको अपना समझेंगे तो कभी भी पंगा नहीं होगा, और अगर वो आपको अपना माँ की जगह देगी तो कभी भी मसला नहीं होगा। अच्छा, इसमें एक हस्बैंड का कितना किरदार होता है? आप बताएं कि एक मियाँ का कितना किरदार अदा होता है? हस्बैंड को माँ का किरदार माँ की जगह समझना चाहिए और बीवी का बीवी की जगह समझना चाहिए। अगर आप इसको बिल्कुल बराबर रखेंगे तो फिर मसला कोई नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करने आए लिबर्टी में आज? बस दोस्त की शॉपिंग करने आए। अच्छा, चलिए मुझे ये बताएं कि शादीशुदा हैं? नहीं, अनमैरिड। फिर भी आप बता सकते हैं, ये जो सास और बहू होती है उनकी आपस में क्यों नहीं बनती? कैसे बन सकती हैं उन दोनों की आपस में? नहीं बनती भी है, ऐसी तो नहीं कि नहीं बनती, बस आपस में। अब मैं क्या मिसाल दूँ इस पे? लेकिन ये देखे ना, वो सास पहले बहू ढूंढती है, इतने नखरों से लाती है अपने बेटे के लिए, इतना कुछ करती है, और बाद में कैसे बहू के खिलाफ क्यों हो जाती हैं? मैंने तो नहीं ऐसे, हाँ होता है बहुत ज़्यादा। अब हर सास कहती है कि मुझे मेरे बेटे के अगेंस्ट नहीं मिली, मुझे मेरे बेटे ने जो कहा है। अब जिस तरह मेरा है कि मैं अगर कहता हूँ कि मुझे इस तरह की वो बीवी होनी चाहिए, माँ कहती है नहीं, मुझे मेरी पसंद की बीवी मिले, तो कहीं ना कहीं इख्तलाफ आता ही है ना, लाजमी। तो वो फिर वो जो बेचारी आने वाली होती है उसका क्या कसूर? ग्रज तो कहीं ना कहीं निकलना ना, फिर उसका ग्रज तो निकलेगा ही, तो इसलिए फिर अब वहीं पे निकलेगा। फिर आप शादी हो गई, आप तो माओ ना ज़रा। अच्छा, अब उसके अंदर शोहर का कितना किरदार अदा होता है? शोहर ऑलमोस्ट 40 to 45% बीच में अपना रोल प्ले करता है। मुझे लगता है 90% शोहर का होता है। कैसे 90% होता है? और क्या, अगर वो सीधा करके रखे तो घर अच्छा ना चले, मुतवाज़न। लेकिन बीवी को बीवी के हुकूक भी तो देने चाहिए ना। अम्मा देना तो तुसी बीवी तो पूरे कर लो। हाँ ये तो है, दोनों। नहीं, अभी से नजर आ रहा है आपने रन मरीद बनना है, आपने बीवी के पूरे करने हैं। अम्मा जी देख लें, आपका बेटा बिगड़ा जा रहा है। नहीं, वो तो दोनों की करूँगा मैं कि दो बीवियों के। एक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे आपकी जुबान मुबारक हो।
चलो बहुत शुक्रिया। जी हाँ नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम अपनी दुनिया एंटरटेनमेंट में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। हमने किया है बहुत ही सोशल सा क्वेश्चन। तो नाज़रीन देखें, ये सब कुछ तो चलता रहता है, आखिर हमें भी ये देखना चाहिए कि हमारी भी तो अम्मी होती है ना। माँ बेटी का रिलेशन इतना खूबसूरत होता है, तो ये सास बहू का रिलेशन वैसा क्यों नहीं हो सकता है? क्या हम छोटे होने के नाते और उनके बड़े होने के नाते ये बातें इग्नोर नहीं कर सकते? और क्या वो बड़े होने के नाते छोटी बातें इग्नोर नहीं कर सकती? नाज़रीन आप भी कमेंट्स में आकर ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें और अपनी होस्ट हुमा खालिद को इजाज़त दें। बस।